राधे राधे जी, मैं ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी। दोस्तों, आज का विषय है बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन और प्रत्येक लगन पर प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति ग्रह 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृषभ राशि से निकलकर, और 17 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ये कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून तक फिर से ये मिथुन राशि में रहेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। ये प्रभाव हमारी हेल्थ को लेकर हो सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, हमारी मैरिड लाइफ को लेकर हो सकता है, हमारे बिजनेस या जॉब को लेकर हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से लगन में कौन सा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, टोटल 12 लगन होते हैं। पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा आपका मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये टोटल 12 लगन होते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि हमारे पर्सनल होरोस्कोप का कौन सा लगन है। तो जब भी हम अपनी जन्म पत्री ओपन करके देखते हैं तो उसके पहले भाव में जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लगन हो सकता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ लगन लिए हैं, अगर जन्म पत्री ओपन करते हैं और यहाँ पर अगर नंबर 3 लिखा है तो हमारा लगन मिथुन लगन है, क्योंकि नंबर 3 क्या है, मिथुन लगन को बताता है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि यहाँ पर नंबर 6 लिखा हो, और नंबर 6 का मीनिंग है कि यहाँ पर एक कन्या लगन है, और ये नंबर इस तरह से स्टार्ट होते हैं। पहला 6 है तो उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हो सकता है कि नंबर यहाँ पर 12 लिखा हो। अगर नंबर 12 लिखा है तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो लगन है वो मीन राशि का है। तो कैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहने का मीनिंग ये है कि 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर 3 लगन लिए हैं। एक मिथुन लगन लिया है, एक कन्या लगन लिया है और एक मैंने मीन लगन लिया है। तो हम बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन को समझ रहे हैं। हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि प्रत्येक लगन के लिए क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 29 मार्च 2025 को शनि ने अपना राशि परिवर्तन करा था। शनि इस समय मीन राशि में विराजमान है, यानी अगर मैं मिथुन लगन की कुंडली लेकर चलूं तो इस समय जो शनि है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि यानी नंबर 12 अर्थात मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो 3 दृष्टि होती है। पहली, शनि अपनी तृतीय दृष्टि से 1, 2, 3, एक तो इस राशि को देख रहे हैं। दूसरा, शनि की सप्तम दृष्टि होती है। इस लगन के अकॉर्डिंग शनि सप्तम दृष्टि से इसको देख रहे हैं। और तीसरा, शनि की दशम दृष्टि भी होती है। तो शनि दशम दृष्टि, अगर मैं यहां से काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो शनि यानी दशम दृष्टि से यहाँ पर भी देख रहे हैं। कहने का मीनिंग ये है कि 29 मार्च 2025 को जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन करा तो शनि उस समय मीन राशि पर आ गए, और मीन राशि पर बैठकर मिथुन लगन की कुंडली के अनुसार एक तो ये 12वें भाव को देख रहे थे, और एक आपका चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और एक आपका सप्तम भाव को देख रहे हैं। यानी कि 3 भाव को देख रहे हैं मिथुन लगन की कुंडली के अनुसार। पहला द्वादश भाव को देख रहे हैं, दूसरा चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और तीसरा सप्तम भाव को
देख रहे हैं। 15 मई 2025 को बृहस्पति देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बृहस्पति जो कि अब तक वृषभ राशि में थे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी बृहस्पति जब मिथुन राशि में आएंगे तो मिथुन लगन की कुंडली के अनुसार किस किस भाव को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति की टोटल 3 दृष्टि होती है। एक तो पंचम दृष्टि से देखते हैं और दूसरा सप्तम दृष्टि से देखते हैं, तीसरा नवम दृष्टि से देखते हैं। अगर हम पंचम दृष्टि से देखें तो बृहस्पति एक तो इसको देखेंगे मिथुन लगन की कुंडली में पंचम भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, और दूसरा सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और तीसरा नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। यानी बृहस्पति की टोटल 3 दृष्टि होती है। पहला पंचम यानी लगन से पंचम, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से, और दूसरा सप्तम दृष्टि से, और तीसरा नवम दृष्टि से इन भावों को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि और बृहस्पति इस समय इस कुंडली के अकॉर्डिंग, इस लगन कुंडली के अकॉर्डिंग शनि और बृहस्पति दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं। 15 मई 2025 के बाद शनि और बृहस्पति मिथुन लगन की कुंडली के अनुसार शनि और बृहस्पति दोनों सप्तम भाव को देखेंगे। तो जब भी ये दोनों ग्रह शनि और बृहस्पति किसी भाव को एक साथ देखते हैं तो 100% उस भाव को लेकर कोई ना कोई घटना घटित होती है। अब ये घटना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मिथुन लगन की कुंडली के अनुसार जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है। मैरिड यानी कि जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो ये हो सकता है कि उनकी शादी के योग बन जाए। और सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, और सप्तम भाव हमारे बिजनेस का भी है, यानी कि रोज के जो लेन देन होते हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 7th हाउस 100% इस लगन के अनुसार एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि इसको लेकर 100% कोई ना कोई घटना घटेगी ही। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारे पर्सनल होरोस्कोप में जो महादशा है और दशा, महादशा और अंतरदशा दोनों 7th हाउस से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर ये दोनों 7th हाउस से कनेक्टेड हैं तो 101% इस हाउस को लेकर घटना घटित होगी। जिन जातकों की शादी नहीं हुई, अगर अच्छा प्रॉमिस है तो उनकी शादी हो जाएगी। अगर प्रॉमिस कुंडली का अच्छा नहीं है और जातक की शादी हो चुकी है तो हो सकता है वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, यानी कि रिलेशंस खराब हो जाए। और शादी हुई है और उसके बाद ये हाउस का प्रॉमिस अच्छा है, यानी महादशा और अंतरदशा दोनों मिलकर इस हाउस को अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में और भी रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव 100% एक्टिवेट होने जा रहा है, और ये एक्टिवेशन 15 मई 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक बना रहेगा। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये धनु लगन की कुंडली है हमारे पास। जैसा कि हम जानते हैं शनि इस समय मीन राशि में विराजमान है। शनि मीन राशि में विराजमान है तो शनि की यहाँ पर टोटल 3 दृष्टियां ली गई हैं। पहला, एक तो ये तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे 1 2 3, और दूसरा सप्तम दृष्टि से ये लगन को देखेंगे, और तीसरा ये दशम दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे। कहने का मीनिंग का तात्पर्य कि अगर धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में शनि इस समय मीन राशि में है और मीन राशि में बैठकर तृतीय भाव से, तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं,
और सप्तम दृष्टि से ये लगन को देख रहे हैं और दशम दृष्टि से ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 15 मई 2025 को बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो टोटल इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले तो ये पंचम दृष्टि से ये दूसरे भाव को देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में, और सप्तम दृष्टि से ये 4th भाव को देखेंगे। इसी तरह से ये नवम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे। यानी अगर हम इस कुंडली को या इस लगन को ध्यान से देखें तो बृहस्पति और शनि दोनों चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस कुंडली का जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट होने जा रहा है और 100% 4th हाउस से लेकर कोई ना कोई घटना घटने वाली है। 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी का हाउस है, हमारे मदर का हाउस है, तो यानी कि इनको लेकर या तो गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये गुड रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारे 4th हाउस का प्रॉमिस कैसा है। 4th हाउस का प्रॉमिस अगर अच्छा है तो 100% हमारी प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, हमारी लग्जरी बढ़ेगी। अगर ये डाउन है तो कहीं ना कहीं हमारे सुखों में भी कमी आएगी। मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ और इस उदाहरण के थ्रू हम बृहस्पति और शनि दोनों की जो दृष्टि है उसको लेकर समझेंगे कि कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है और ये कब होगा। तो देखते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास जो कि 1 सितंबर 1992 है। टाइम ऑफ बर्थ 7:45 मॉर्निंग का है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली का है। इनका जो D1 चार्ट है यानी कि जो जन्म पत्री है ये धनु लगन की जन्म पत्री है। लगन में शुक्र बैठे हुए हैं, ये नीच राशि में है क्योंकि कन्या राशि का शुक्र नीच का होता है। फिर दूसरे भाव में चंद्रमा है और चौथे भाव में इनके राहु हैं, पंचम भाव में शनि हैं, नवम भाव में मंगल हैं, दशम भाव में केतु हैं और द्वादश भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध, यानी ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका D9 है। ये D9 यहाँ पर लगन जोन सा है मीन लगन है और लगन में शुक्र उच्च के होके बैठे हुए हैं। जरा अगर यहाँ पर एक गौर करें, जो शुक्र यहाँ नीच का था वो शुक्र यहाँ आकर उच्च का हो गया। अगर कोई प्लेनेट D1 में नीच का है और D9 में जाकर वो उच्च का हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। यानी कहने का मीनिंग ये कि स्टार्टिंग खराब रहती है और एंडिंग पॉइंट उसका अच्छा जाता है, यानी कि उस प्लेनेट को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। जो एक्सटर्नली वीक दिख रहा है वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर वीनस उनसे एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के होने से इस प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। इसी तरह से 4th हाउस में यहाँ सैटर्न बैठे हुए हैं, 5th हाउस में सन है जो कि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सूर्य है ये वर्गोत्तम है, ये यहाँ पे भी 5 पे है और यहाँ भी नंबर 5 पर है, यानी कि सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए हैं D1 और D9। जब D1 और D9 दोनों जगह सेम राशि में प्लेनेट बैठा हो और यहाँ पर ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसा ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम ग्रह एक उच्च के प्लेनेट की तरह अपना रिजल्ट देता है। अब इसके बाद यहाँ सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम में केतु है, दशम में बृहस्पति और 11वें भाव में मून है। 12वां भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर जातक की जो महादशा चल रही है वो शनि की है और अंतरदशा मरकरी की है। तो इनका प्रश्न ये था कि इसकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर महादशा और अंतरदशा
क्या सप्तम भाव या सप्तमेश से रिलेटेड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं शनि ग्रह को देखता हूँ। D1 में अगर आप शनि को देखेंगे तो शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचमेश हैं। पंचमेश होकर अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि यहाँ पर मैरिड हाउस को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो शनि यहाँ पर शादी कराने में सक्षम है और ये इस कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड है। शनि यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड बने हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो अंतरदशा चल रही है वो मरकरी है। मरकरी अगर हम ध्यान से देखें तो मरकरी कुंडली का जो सप्तमेश है, सप्तमेश बृहस्पति है यानी जुपिटर है। तो मरकरी इस सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, यानी कि मरकरी भी ये शादी कराने में सक्षम है। दूसरी तरफ अगर हम D9 देखें तो D9 में जो मरकरी है वो सेवंथ लॉर्ड बना हुआ है, यानी सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि और बुध दोनों ही यहाँ जातक की शादी कराने में सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब हमने जो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है। 29 मार्च को राशि परिवर्तन, शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर गए इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी कि सप्तम भाव में बैठे। अब अगर हम 15 मई को देखें तो 15 मई को बृहस्पति यहाँ पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगी। तो जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये दोनों ग्रह मिलकर फोर्थ हाउस को देखेंगे, लेकिन फोर्थ हाउस को देखेंगे जो कि शादी का घर नहीं है। तो यानी कि ये महादशा और अंतरदशा दोनों शादी के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन शादी यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि जो ये गोचर के ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस शादी के लिए इंडिकेशन नहीं दे रहे। अब ये शादी कब होगी? जब बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे तो ये सप्तम भाव को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से, तो ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो तब इस जातक की शादी हो जाएगी। ये बृहस्पति कर्क राशि में कब आएंगे? ये बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 18 अक्टूबर 2025 के बाद इस जातक की शादी के योग बन जाएंगे, यानी कि इस पीरियड के दौरान शादी इनकी 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है? सबसे पहले तो जो जातक का प्रश्न है वो प्रश्न महादशा और अंतरदशा से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो महादशा और अंतरदशा दोनों से रिलेटेड है और उसके बाद हमने उसके प्रॉमिस को देखना है। प्रॉमिस देखने के बाद जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तभी वो उसके प्रॉमिस को पूरा करेंगे। मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रॉमिस है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। इस कुंडली का जो प्रॉमिस है एक अच्छा प्रॉमिस बना हुआ है। शनि जब सप्तम भाव को देखते हैं, यहाँ पर ये फिफ्थ लॉर्ड है, पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव को देखेंगे। दूसरा, बुध बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति जो कि सेवंथ लॉर्ड है तो बुध भी शादी करा सकता है, और बुध D9 में सेवंथ लॉर्ड भी बना हुआ है। तो इस तरह से हम ग्रहों के राशि परिवर्तन को देखते हैं। राधे राधे जी, नमस्कार।